बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलवाही प्रखंड के पाली मोहन पंचायत में तो ये नव सृजित विद्यालय है, उसके सामने की सड़क जर्जर थी और ये सड़क मुख्य सड़क से प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र तक जाती है। इस जर्जर सड़क को मेरे विधायक कोष से इसका निर्माण हुआ है और लागत 7 लाख थी। इससे मुझे उम्मीद है यहाँ जो बरसात के दिनों में और बाकी दिनों में बच्चे आएंगे तो क्लास आने में उनको सुविधा होगी, सहूलियत होगी। ये अपने आप में असाधारण घटना है कि कोई प्रधानमंत्री 11 साल के कार्यकाल में 50 बार किसी एक राज्य में गया हो। तो प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ वोट मांगने नहीं आते हैं, कुछ देने आते हैं। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश का विकास तभी होगा जब बिहार विकसित होगा, इसलिए बिहार पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि रहती है। अभी उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट जो बनाया है उसके विस्तारीकरण के लिए काफी धन मुहैया कराया गया है। नया जमीन अधिग्रहण हो चुका है, काम प्रारंभ हो गया है। इसी तरह जो ये आमस जयनगर रोड है, जो बिहार का उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, उसमें दरभंगा दिल्ली मोड़ से जयनगर तक इसको 4 लेन हो रहा है और भूमि अधिग्रहण का काम ये प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेस हो कि राष्ट्रीय जनता दल हो, उसका नारा है परिवार का विकास, भाजपा का नारा है देश का विकास। यही फर्क है। प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, इन लोगों ने की चिंता बिहार की चिंता है, कोई परिवार की चिंता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष लालू जी के सुपुत्र हैं, लेकिन विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष है वो लालू जी की पत्नी है, राबड़ी जी है। ऐसे ही राज्यसभा में उनकी बेटी है और पिछली बार जब मंत्री बनाया था तो दोनों बेटों को बनाया था। पिछले बार एक सिंगापुर में रहने वाली उनकी बेटी है जिसको छपड़ा से लड़ाया। ये पार्टी जनता की पार्टी नहीं हो सकती है। नाम भले ही राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन ये राष्ट्रीय परिवार दल है। और अब तो हद कर दिया उन्होंने। जब तक लालू प्रसाद यादव 15 वर्षों तक बिहार की सत्ता उनके परिवार के हाथ में थी, कभी उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में अति पिछड़ा और दलित को आरक्षण नहीं दिया। प्रधानमंत्री कहा करते थे कि सूट बूट वाले लोग तो चढ़ते ही हैं हवाई जहाज में, अब चप्पल वाले लोग चढ़ेंगे। और इसीलिए दिल्ली तक का किराया 2-2.5 हजार पड़ा गया, 4 हजार पड़ा गया। पटना से दिल्ली का राजधानी सेकंड का किराया 4 हजार है, उतना ही में हवाई जहाज भी जाने लगा। लेकिन वो फ्लैक्सी फेयर है, कभी 4 हजार भी रहता है, कभी बढ़ के ज्यादा भी हो जाता है। बीजेपी विधायक सह पूर्व मंत्री बिहार सरकार विनोद नारायण झा द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कलवाही प्रखंड के पाली मोहन गांव में खजोली जाने वाली मुख्य सड़क से प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र तक करीब 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित पीसीसी सड़क का किया गया उद्घाटन। भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं पश्चिमी मंडल अध्यक्ष शशि शाह के संचालन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा, मुख्य सड़क से प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़क निर्माण हो जाने से लोगों को यहाँ आवागमन में काफी सहूलियतें होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस को जहां परिवारवाद की पार्टी बताया, वहीं राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा, ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं, राष्ट्रीय परिवार दल है। इन्हें सिर्फ परिवार के विकास की चिंता है। शराबबंदी से बिगड़ रही बिहार की कानून व्यवस्था, प्रशांत किशोर के इस दावे पर किया तीखा प्रहार। बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा, प्रशांत किशोर कंफ्यूज है। दरअसल वो पैसा लेकर चुनाव प्रचार स्ट्रेटेजी बनाने का काम करते थे और उन्हें भ्रम हुआ कि यदि खुद चुनावी मैदान में जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। आने वाले समय में बिहार की जनता सिखाएगी उनको सबक। वो गांधी जी के जयंती पर अपनी पार्टी शुरू तो किए, लेकिन अगले ही दिन कहा, हम शराबबंदी हटा लेंगे। गांधी जी का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। खास मौके पर हरेराम झा, शंकर झा, अमरेंद्र सिंह, वरुण सिंह, राजाराम झा, भोला पासवान, चंद्रमोहन झा, जियालाल पासवान, श्री नारायण झा, गणेश झा, चंद्रमोहन ठाकुर, विकास कुमार सिंह, राजेश यादव, गुड्डू सिंह, विजय सिंह, पप्पू सिंह, राहुल कुमार, भोला प्रतिहस, आलोक झा, सुदिश नारायण मिश्र, गंगाधर सिंह, राम दिनेश सिंह, सुनील झा, कपिल झा, राम हृदय शाह, उमेश सिंह, संजय सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई।
प्रशांत किशोर कंफ्यूज है। दरअसल वो पैसा लेकर लोगों के लिए चुनाव प्रचार स्ट्रेटजी बनाने का काम करते थे। उनको एक भ्रम हुआ कि हम यदि खुद चुनाव में जाएंगे तो हम भी जीत जाएंगे। बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। उनके जो काम हैं वो दिखा रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो दिखा रहे हैं कैसे परस्पर विरोधी है। वो गांधी जी की जयंती पर अपनी पार्टी शुरू की और अगले दिन कहा कि हम शराबबंदी हटा लेंगे। ये गांधी जी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। गांधी जी जब तक जिंदा रहे तब तक वो शराबबंदी के खिलाफ करता रहे। और कोई खराब काम से यदि धन अर्जित होता है तो हमारा जो भारतीय समाज है कभी इसकी स्वीकृति नहीं देता है। भले ही शराबबंदी से घाटा लगता हो, लेकिन समाज के निर्माण में शराबबंदी की बड़ी भूमिका है। चौक चौराहे से लेकर बाकी जगहों पर शराबबंदी ने हमारे सम्मान को बढ़ाया है, माता बहनों के सम्मान को बढ़ाया है। और माता बहनें, उनके घर के लोग जब शराब पीकर आते थे तो काफी डरे रहती थी, उनके सम्मान को बढ़ाया है। इसलिए वोट के लिए जितना भी नीचे जाना हो प्रशांत किशोर को वो चले जाएं। शराबबंदी क्या और भी कोई खराब काम हो तो वो शुरू करने की घोषणा करे, लेकिन बिहार की जनता उन्हें वोट देने वाली नहीं है। कैसा हो